डबल पाई चार्ट। पाई चार्ट का ये तीसरा क्लास है। 2 क्लास में हम लोग देखे थे जो सिंगल पाई चार्ट रहा करता था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें डबल पाई चार्ट होंगे। पहले क्वेश्चन का मतलब समझिएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है, इसके बाद ये पूछा क्या है। बोला है, मेन लाइन यहाँ है, भारत से विदेश जाने वाले लोग। तो भारत से विदेश जा रहे हैं, यूएसए है, जापान है, दूसरा जगह है यूके भी जा रहे हैं। यूएसए 40% है, जापान 30% है, अन्य 20% है और यूके में 10% है। उम्र के बारे में अलग से ग्राफ दे रहा है कि 50 वर्ष से अधिक लोग 50% हैं जाने वाले, 50 साल से उम्र वाले 50% हैं, 30 साल से कम वाले 15% हैं, 30 साल और 39 साल के बीच में 15% है, 40 साल और 49 साल के बीच में 20% है। आपको पता है कि बात अगर परसेंटेज का हो तो टोटल 100 माना जाता है। 1% 1/100, 10% 10/100, 20% 20/100। अब सवाल पूछा गया है कि भारत से यूएसए जाने वालों की संख्या। तो भारत से यूएसए जाने वालों की संख्या 40% है। भारत से यूएसए जाने वालों की संख्या कितना है? 40%। 40% का मतलब 40/100। और भारत से 30 वर्ष से कम उम्र के बाहर, 30 साल से कम, तो 30 साल से कम 15% जा रहे हैं। 30 साल से कम 15% जा रहे हैं। उनके उम्र की मतलब यात्रियों की संख्या बताना है। तो सबसे पहला चीज़ कि 30 साल से कम जो है वो 15% है। 15% का मतलब होता है 15/100। इन्हीं का रेशियो केवल बताना था। तो ये यूएसए जा रहे हैं 40%, मैंने 40% लिख दिया। 30 साल से कम कितने हैं? 15%, मैंने 15% लिख दिया। बोला कि रेशियो बताया जाए तो मैंने रेशियो लिख दिया। 00 खत्म, 5 8 40 और 5 दिया 15। आंसर होगा 8:3, ऑप्शन बी। 8:3 में है भारत से यूएसए जाने वालों की संख्या और 30 साल से कम उम्र वालों की संख्या 8:3। अन्य देशों में जाने वालों में से, लैंग्वेज पर पूरा फोकस करिएगा क्योंकि मेन खेल लैंग्वेज का है। उसके अलावा 2 ग्राफ को आपको संभालना भी है। अन्य देशों में जाने वालों में से स्विट्जरलैंड 25% भारतीय हैं। मतलब अन्य देश जो जाने वाले हैं उसमें सिर्फ 25% क्या है? भारतीय। यदि इन यात्रियों की संख्या अगर 25 लाख है, कौन? जो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं 25 लाख है, तो इनमें से 30 से 39 वर्ष तक की आयु वाले कितने यात्री विदेश गए हैं? तो सबसे पहला चीज़ कि हमें पता नहीं है कि कितने लोग हैं। हम मान लेते हैं कि कुल X लोग। कुल कितने लोग होंगे? X लोग होंगे। तो X लोग में केवल 25% भारतीय होंगे। चाहे छोड़िए, भारतीय तो बाद में आएंगे। X लोग पूरा जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भारत से निकल रहे हैं कितने लोग? X लोग। तो X लोग भारत जा रहे हैं तो बाकियों तो देश में चले जा रहे हैं, तो उसमें से अन्य देश में जा रहे हैं सिर्फ 20%। अन्य देश का मतलब हुआ कि इनका जो नाम लिया गया है, इनको छोड़ करके किसी भी देश का नाम लीजिएगा तो 20% में गिनाएगा। तब हमने नाम लिया है स्विट्जरलैंड, क्या इसमें स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है? नहीं है, तो ये अन्य देश में काउंट होगा। तब पूरे भारत से यात्री निकले हैं X लोग। X में केवल स्विट्जरलैंड 20% जाएंगे, नहीं, X में दूसरा देश, इनको छोड़ करके किसी दूसरे देश में 20% लोग जाएंगे। 20% का मतलब 20/100। अब चाहे ये जितने लोग होंगे, मान लेते हैं कुल कितने हैं? X हैं। X में 20% किसी दूसरे देश जाएंगे, 20% किसी दूसरे देश जाएंगे और उनमें 25% स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है? 25% कहाँ जाएंगे? स्विट्जरलैंड जाएंगे। और 25% जो स्विट्जरलैंड जाएंगे उनकी जनसंख्या 25 लाख। 25 लाख, या तो लाख लिख लीजिए या छोड़ दीजिए। छोड़िएगा तो इसका मतलब होगा कि डायरेक्ट ये वैल्यू डायरेक्ट लाख में आएगा। 25 लाख लिखना है तो 5 को 0 लगा दीजिए, और नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिए इतनी ही पर। और ये ध्यान रखिएगा कि ये लाख में ही लाके आपको देगा। तो फिर से सुनिए, कुल जनसंख्या भारत से निकलने वाले X में दूसरा देश 20% ये जो भी आएगा उसका 25% स्विट्जरलैंड, और उनके लोगों की संख्या कितना है? 25 लाख है। तो 25 और 25 खत्म, 20 25 100, 500 यहाँ जाएगा। X का वैल्यू 500 लाख। 500 लाख लोग जा रहे हैं कुल भारत छोड़ के।
500 लाख, 100 लाख का मतलब 1 करोड़, यानी सिर्फ 5 करोड़। 5 करोड़ लोग यहाँ से भारत से निकल रहे हैं बाहर। तो भारत से बाहर 500 लाख लोग हैं, यानी सिर्फ 5 करोड़ है। 5 करोड़ में कहा जा रहा है कि 30 से 39 साल के उम्र वाले लोग चाहिए मुझे। तो ये तो मैंने पूरा निकाल दिया कि पूरी निकले हैं यहाँ से 500 लाख लोग, यानी 5 करोड़ लोग। अब 5 करोड़ लोग निकले हैं, तो उसमें से 30 से 39 वाले का परसेंट है, 15% है। तो सिर्फ इसका 15% निकालिए, क्योंकि कंडीशन था कि इस उम्र का ही मुझे बताना है। तो ये वाला उम्र कितने परसेंट है? 15%। 30 से 39 वाले कितने परसेंट है? 15%। तो 500 का 15% निकाल लीजिए। तो 15% का मतलब 15/100, 15 पचे 75, क्या में आएगा? लाख। 75 लाख लोग गए हैं जहां ये कहना चाह रहा है। अब एक बार फिर से पूरा सुनिए। भारत से निकलने वाले लोगों की संख्या x, बोला कि अन्य देश में जाने वालों में से स्विट्जरलैंड 25% जाएंगे भारतीय और देश में। तो पहला चीज कि अगर यहाँ से हम कुल x लोग को निकालेंगे तो x में दूसरा देश जाने वाले से 20% है, बाकी तो इधर चले जाएंगे। तो पूरे का 20% किसी दूसरे देश में जाएंगे, और उस देश में इसका पूरे का 25% स्विट्जरलैंड जाएंगे, और 25% जाने वालों की संख्या 25 लाख है। तो इसका वैल्यू 25 लाख के बराबर, x का वैल्यू 500 लाख। 500 लाख भारत छोड़ के लोग जा रहे हैं। अब 500 लाख में से 15% 30 से 39 साल वाले हैं, तो 500 लाख का 15% कितना होगा? 75 लाख। 75 लाख होंगे जो इस सवाल का पूरा कंडीशन को पूरा कर रहा है। प्रश्न 2 में दी गई जानकारी के अनुसार ज्ञात करें कि कितने भारतीय यात्री यूएसए में गए हैं। देखिए कितने भारतीय। पहला चीज कि यहाँ उम्र कोई कंडीशन नहीं लगाया, उम्र वाले तो ये सब है। डायरेक्ट बोला सिर्फ भारतीय बता दो यूएसए के लिए, और वो भी कौन सा जानकारी उठाना? तो 2 वाला संख्या में। तो 2 वाला संख्या में हम लोग निकाले थे कि 500 लाख कुल भारतीय भारत छोड़ रहे हैं। भारत छोड़ने वालों की संख्या कितना था? 500 लाख, क्योंकि उसने में साफ बोला कि प्रश्न 2 में से जानकारी के अनुसार उठाइएगा। तो हमको भारत छोड़वाना है, तो भारत छोड़वाने वाले लोगों की संख्या कितना है? 500 लाख है, कुल 500 लाख है। 500 लाख कुल है। अब कुल वाला में बोला कि यूएसए कितने जा रहे हैं, तो यूएसए 40% है। तो हाँ वाला नहीं, अरे हो गया जी, एक ही चीज़ 20 बार बोलिएगा। 500 लाख कुल भारतीय थे जो भारत छोड़ रहे थे। अब 500 लाख का 40% यूएसए में चले गए। 40% का मतलब 40/100, 40 बचे। 200 लाख इतने भारतीय हैं जो यूएसए में जाएंगे, नन ऑफ दिस। 200 लाख। अब ये मत कर दीजिएगा पिछला वाला में कि 25 लाख, तो 25 लाख तो स्विट्जरलैंड गए थे। 25 लाख स्विट्जरलैंड गए हैं, यहाँ यूएसए की बात नहीं है। यूएसए में हमको किसको भेजना है? जो पूरे भारतीय यहाँ से निकलेंगे। तो पूरे भारतीय निकलेंगे 500 लाख। 500 लाख में यूएसए डायरेक्ट 40% चले जाएंगे। तो बस यही बता देना था। तो 500 लाख का 40% 200 लाख, 200 लाख यूएसए में जाएंगे। उपयुक्त 2 प्रश्नों में दी गई जानकारी के अनुसार 50 वर्ष से अधिक आयु वाले कितने यात्री यूके गए? कितने लोग गए? अब देखिए यहाँ पर दोनों जानकारी आपको उठाना है। तो दोनों जब जानकारी उठाना है तो दोनों जानकारी, इसका मतलब हुआ कि एग्जाम में जो आप सवाल बनाइएगा किसी अच्छे पेज में लिखते चल जाइएगा, क्योंकि वो जानकारी ज़रूरी है। तो अब बोला जा रहा है कि दोनों प्रश्नों में दी गई जानकारी के अनुसार 50 वर्ष से अधिक आयु वाले कितने यात्री यूके गए। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल बोला था कि कुल 500 लाख लोग भारत छोड़ेंगे। कुल 500 लोग भारत छोड़ेंगे, 500 लाख भारत छोड़ेंगे, और 500 लाख में अब हमको भेजना है यूके। तो यूके 10% होंगे। तो 500 लाख का 10% यूके में चले जाएंगे। अब तो ये पूरे तो यूके हो गए 10%, लेकिन यहाँ बोल दिया था कि हमको 50 साल से ऊपर वाला चाहिए। तो 50 साल से ऊपर वाले 50% हैं। तो इसका मतलब है कि 50% होंगे जो 50 साल से उम्र वाले होंगे।
तो ये डायरेक्ट उनकी जानकारी देगा जो कुल जनसंख्या का 10% यूके में रह रहे हैं और वो 50 साल से अधिक वाले हैं। तो 50 साल से अधिक कितना परसेंट है? 50% है। डबल जीरो खत्म, सिंगल सिंगल जीरो खत्म, 25 लाख। 25 लाख लोग ऐसे हैं जो यूके में रहते हैं और वो 50 साल से उम्र में ज़्यादा है। तो केवल 25 लाख, केवल 25 लाख। ऑप्शन देख करके ही मारेंगे। क्वेश्चन में 2 पाई चार्ट दिया गया है। किसी एक कंपनी में काम करने वाले 2 साल का डिटेल्स है। एक कंपनी में काम हो रहा है, 2 साल का डिटेल्स है। 2022 में काम कर रहे हैं और ये सब कर्मचारी हैं, टेक्नीशियन, चपरासी, प्रबंधक, सेल्समैन, लेखाकार। 2023 में काम कर रहे हैं, ये भी उनके बारे में, चपरासी, प्रबंधक, सेल्समैन, इतना। तो 2022 में 12,500 कर्मचारी थे और 2023 में 16,000 कर्मचारी हैं। तो अब हम लोग शॉर्ट नहीं मार सकते हैं, अब हम लोग कैलकुलेशन जल्दी भर कर सकते हैं। अब कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी करना होगा। तो आपसे बोला गया ना कि 2022 तथा 2023 में प्रबंधक की संख्या में कितना अंतर है। तो देखिए, हम डायरेक्ट परसेंटेज देख के कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ परसेंटेज देख के नहीं कर सकते हैं। कारण है कि यहाँ 12,500 लोग हैं और वहाँ पर 16,000 लोग हैं। अगर दोनों डेटा सेम रहता ना तो हम परसेंटेज से काम चला लेते। डेटा सेम नहीं है तो हम नहीं चला पाएंगे। तो आप आइए पहले 2022 में प्रबंधक पर आइए। प्रबंधक कितना परसेंट है? 22% है। कितने लोग थे? 12,500। तो 12,500 का 22% आप निकालिए। 22% 22/100, 10% 10/100। सवाल में कोई जान नहीं है, बस थोड़ा सा लिखना होगा। 2750। इसका मतलब हुआ कि कुल कर्मचारी 2022 में 12,500 हैं, लेकिन प्रबंधक के रूप में 22% का मतलब 2750 लोग काम कर रहे हैं। और ये हैं 2022 का डेटा। 2023 में जाइए। 2023 में कुल कर्मचारी 16,000 हैं और 16,000 में प्रबंधक के रूप में 24% काम कर रहा है। तो 16,000 का 24% केवल निकालिए। 24% 24/100, 3840। ठीक है। अब देखिएगा, 2022 में कर्मचारी थे 2750, 2023 में कर्मचारी हो गए 3840। सिर्फ बोला है कि इनका अंतर बता दीजिए। अंतर माने घटाना। इनको जैसे ही घटाएंगे आंसर आएगा 1090। दोनों कर्मचारी, दोनों मतलब कर्मचारी नहीं, दोनों साल के प्रबंधक में जो अंतर है संख्या में, दोनों साल के प्रबंधक की संख्या में जो अंतर है वो 1090 है। 1090 ऑप्शन बी। कुछ भी नहीं था। 12,500 का 22%, 16,000 का 24% निकाल के घटा दिए, जो पूछा उसका आंसर हो गया। 2022 से 2023 में किस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है? कमी आई है का कहने का मतलब हुआ, कमी आई है कि कहने का मतलब है कि 2004 में कुछ थे, 2005 में कुछ होंगे, लेकिन जो भी होंगे कम होना चाहिए, जो भी होंगे कम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास 2 रास्ते होंगे। पहला रास्ता ये होगा कि लेखाकार कहा तो 12,500 का 18% निकाल लीजिए, फिर 16,000 का 20% निकाल लीजिए, और फिर देखिए कि इनमें क्या हाल है। फिर यही काम चपरासी वाला में तुलना कीजिए, फिर से आगे जाइए और फिर जाकर के टेक्नीशियन में चेक करिए, तब जाकर के आप बता पाइए कि किस में कमी है या किस में वृद्धि है। दूसरा तरीका है कि हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग सभी क्वेश्चन को ऐसे ही किए हैं। तो जब हम ऐसे ही किए हैं तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए, यहाँ कोई भी डेटा होगा, वहाँ कोई भी डेटा होगा। यहाँ जो परसेंटेज रखा है, परसेंटेज के मुताबिक तो सेम आना है, परसेंटेज के मुताबिक तो सेम आना है। तो परसेंटेज के मुताबिक अगर सेम आना है, तो अगर मेरा परसेंटेज 2022 से 23 में अगर बढ़ा तो बढ़ गया, और अगर वो घटा तो घट गया। ठीक है ना? चाहे डेटा कुछ हो, लेकिन आंसर तो उसी टाइप के आएंगे। अगर परसेंटेज बढ़ा तो इसका मतलब 2023 में बढ़ चुके थे, और अगर परसेंटेज घटा
तो वो घट चुके थे, क्योंकि भले डेटा अलग अलग है, ये वाला जानकारी अलग है, लेकिन जब मैं उसका परसेंटेज निकालूंगा तो उसी टाइप का आने वाला है। परसेंटेज ज़्यादा तो ज़्यादा वृद्धि, कम तो कम वृद्धि। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं पहले लेखाकार। तो लेखाकार 2022 में 18% है और लेखाकार 2023 में 20% है। तो बढ़े कि घटे? बढ़ गया। दूसरा चपरासी पर आइए। चपरासी में देखिएगा कि 8% है 2022 में और चपरासी में हो गए 10%। तो ये तो बढ़ न गया, बढ़ न गया। और ऐसे भी बढ़ना है क्योंकि यहाँ 12,500 है, वहाँ 16,000 है। उसके अलावा भी इससे परसेंटेज भी देख रहा है और बता रहा है कि परसेंटेज में भी वृद्धि हो चुका है। यहाँ 8% है, वहाँ पर 10% हो चुके हैं, यानी परसेंटेज भी वृद्धि हो चुका है। टेक्नीशियन पर आइए। टेक्नीशियन यहाँ पर देखिएगा कि 29% है और यहाँ पर जो टेक्नीशियन है 20% है। तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लेखाकार 18 से 20 हुआ है, चपरासी 8 से 10 हुआ, चपरासी भी बढ़ा, लेखाकार भी बढ़ा, टेक्नीशियन 29 से 20 पर आ गया। तो यह न केवल घटा है, तो इसी की संख्या में कमी आई है और इसी की संख्या में कमी आई है। तो ऑप्शन सी। ऐसे सवाल को बनाना नहीं है, सिर्फ समझ लेना है। मैंने तो समझाने में इतना टाइम लगाया, जब आप सीख जाएंगे ना तो आपके मन में डायरेक्ट चलेगा कि इसमें जो बढ़ गया वो बढ़ गया होगा, घट गया वो घट गया होगा। आप लेखाकार देखते 18 से 20 छोड़िए, चपरासी 8 से 10 छोड़िए, टेक्नीशियन 29 से 20, हाँ यही है, बात खत्म। टेक्नीशियन में अब अगर आप चाहें तो निकाल करके देख लें, इसका संख्या कुछ और उसका संख्या कुछ और होगा, और ये ज़्यादा होगा और वो कम होगा क्योंकि वो कम हो चुका होगा। आंसर ऑप्शन सी। यदि 2022 में 850 चपरासी कंपनी में आए हों तो कितने चपरासी 2023 में छोड़ करके चले गए? कितने चपरासी छोड़ करके चले गए? तो देखिए, तो सबसे पहला चीज कि 2022 में कुल कर्मचारी हैं 12,500। 12,500 में चपरासी की संख्या है 8%। तो चपरासी की संख्या 8% का मतलब 1,000। 1,000 हैं, 1,000 हैं, 850 और आएंगे तो हो गए कितने? 1850। 1,000 पहले से चपरासी हैं और 850 आने वाले हैं, मतलब आ गए हैं। तो आ गए तो हो कितने गए? 1850 हो गए। अब 2005 में कुल कर्मचारी 16,000 हैं। 16,000 में चपरासी कितने हैं? 10% है, 10% है। तो 10% का मतलब 1,600। अब आप ये कह सकते हैं कि 2022 में 1,000 चपरासी थे पहले से, 850 और आए तो हो कितने गए? 1850। अब 2005 में जब हम कर्मचारी देख रहे हैं तो 1,600 बच रहे हैं, यानी 2023 में 2022 में कर्मचारी हमको लास्ट में दिखाई पड़े हैं 1850 और 2023 में जब हम कर्मचारी को देख रहे हैं तो बच रहे हैं 1,600। इसका मतलब 250 छोड़ के चले गए, 250 को क्या कर लिए? छोड़ करके चले गए। ऑप्शन ए। यदि 2022 के अंत में 300 सेल्समैन कंपनी छोड़ करके चले गए तो 2023 में कितने सेल्समैन लगे? पिछला वाला सवाल का जस्ट उल्टा है, उसमें आए थे और अगला में पूछा कि कितने छोड़ के चले गए, और इस वाला में छोड़ के जा रहे हैं, अगला में पूछ रहा है कि उसमें कितने लोग लगे। तो सबसे पहला चीज़ कि उसने सवाल में कहा कि 2022 के अंत में 300 सेल्समैन कंपनी छोड़ेंगे। तो पहला चीज़ कि 2022 में कुल कर्मचारी, मतलब हाँ कुल कर्मचारी 12,500 हैं, जिसमें सेल्समैन 23% है। जिसमें सेल्समैन कितने हैं? 23% है। तो पहले देखिए कि आखिर सेल्समैन हैं कितने हैं। 2875 हैं, ध्यान रखिएगा, 2875 हैं। पूरे कर्मचारी हैं 12,500। 12,500 में 23% सेल्समैन है। तो सेल्समैन है तो इसका मतलब हुआ कि 2875 सेल्समैन हैं
2875 में 300 जा रहे हैं तो इनको जाने दीजिए। बचा हमारे पास 2575 बचा हुआ है। तो ये 2575 कब है? 2022 में। अब हम अगला वाला का सेल्समैन देख लेंगे। अगर 2575 से बढ़ गया तो बताएंगे कि इतना लगल है, क्योंकि 2022 में जब इतना है तो 2023 में इसके अलावा आएगा तो एक्स्ट्रा ही ना आदमी आया होगा। तो 2023 में देख लीजिए। तो 2023 में देखेंगे तो कुल कर्मचारी कितने हैं? 16,000। 16,000 का उसमें सेल्समैन है 26%। तो इसका हम 26% निकालेंगे, 4160 आ जाएगा, 4160। तो अब बताइए 2022 में 2575 थे, 2023 में 4160 हो गए, तो बढ़े ना? तो कितना बढ़े ये पूछा जा रहा है। तो 4160 में से 2575 घटाएंगे तो आएगा 1585 आएगा, 95 नहीं, बढ़िया से देखिए 1585 आएगा। और 1585 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन डी होगा। इसका मतलब 1585 कर्मचारी नहीं, 1585 सेल्समैन 2023 में बढ़ चुके हैं, क्योंकि 2022 में थे इतने, लास्ट में 300 छोड़ दिए तो 2575 बचे। 2023 में 4160 हैं, तो ये आए होंगे तब, तो यही पूछा जा रहा है कितने लोग आ गए। तो 1585 लोग आए, ऑप्शन डी में है। वर्ष 2022 तथा 23 के बीच में किस प्रकार की कर्मचारी की संख्या में अधिकतम परिवर्तन हुआ है? अधिकतम परिवर्तन, ठीक है, बदलाव होना, परिवर्तन होना, ऐसे में ज़्यादातर देखा जाता है कि वो बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे सवाल में ज़्यादातर देखा जाता है कि वो बढ़ना चाहिए। घट भी सकता है, क्योंकि परिवर्तन का मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऐसे सवाल रिस्की होते हैं। देखिएगा क्यों रिस्की होते हैं ये समझिएगा, मैं दोनों को समझा देता हूँ आपको। ये सवाल रिस्की है। देखिए, चेंजेज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन मतलब बदलाव, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो देखिए, तो पहले चीज़ कि 22 से 23 में बताना है, और वो भी हमको सिर्फ ऑप्शन के अनुसार बताना है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे चीज़ें हैं। हमको ऑप्शन में देखना है, 1 2 3 दिया है, चौथा नन ऑफ दीज है, तो हमको 2 3 चेक करना भी पड़ सकता है, ओरली भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता है। प्रबंधक देखिएगा, प्रबंधक इसमें 22% है, प्रबंधक उसमें 24% है, 2% का बदलाव है, ठीक है, 2% का बदलाव है। सेल्समैन आइए, सेल्समैन आपका यहाँ 23% है, वहाँ 26% है, 3% का बदलाव है। टेक्नीशियन 29% है, टेक्नीशियन 29% है, और वो 20% है। तो पहला चीज़ कि वो तो कम हुआ था, लेकिन फिर भी 9% का बदलाव ला रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना है कि मैक्सिमम बदलाव क्या है। तो यहाँ ये रिस्क है कि अगर आप सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से मार रहे हैं तो आप गलत हैं। इसलिए गलत हैं क्योंकि यहाँ पर कितने लोग हैं? 12,500। वहाँ कितने लोग हैं? 16,000 हैं। इसका मतलब हुआ कि जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे ना, जब हम परसेंटेज निकालेंगे, बहुत बड़ा गैप आएगा, बहुत बड़ा गैप आएगा। जैसे इसका 10% और हो सकता है उसका 5% बराबर हो जाए, हो सकता है 7% बराबर हो जाए, क्योंकि वो ज़्यादा है। 100 का 10% और 500 का 10% में फ़र्क है कि नहीं? अगर आप उसको दोनों का 10% समझ रहे हैं तो फिर ये तो बिल्कुल अलग समझ रहे हैं आप। दोनों को अगर सब ये समझ रहे हैं कि सिर्फ 10% है तो वो गड़बड़ है। इसलिए गड़बड़ है क्योंकि अब देखिएगा, अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या मार देंगे? टेक्नीशियन, यही ना मारेंगे। मैं आपको निकाल करके दिखाता हूँ। पहला चीज़, बदलाव पूछा है, तो बदलाव जब वो पूछा है तो इसमें देखिएगा 2% का चेंजेज आया है, तो इसको आप रहने दीजिए। कोई दुइये को चेक होता है, पूरा कहाँ से एग्जाम में हम चेक करेंगे? हम एक सेल्समैन करते हैं और एक टेक्नीशियन करते हैं, क्योंकि सेल्समैन थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज रख रहा है और टेक्नीशियन तो पूरे बड़ा परसेंटेज रख रहा है। तो हमको दोनों निकाल के देखना होगा। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हल्का सा बदलाव आया है, कोई खास असर नहीं छोड़ेगा। आइए इस पर सेल्समैन अगर मैं उठाऊँ तो यहाँ देखिएगा 12,500 हैं और 12,500 का सेल्समैन 23% है, 28,75, ठीक है।
अब यही चीज़ हम वहाँ से उठा लेते हैं, पूरा 16,000 है और 16,000 में सेल्समैन 26% है, तो 16,000 का 26% 41,60। ठीक, ये रहा हमने सेल्समैन का देखा। थोड़ा टेक्नीशियन का देख लिया जाए। अब आप इसका अंतर करके देख लेंगे कितने का बदलाव आया है। 1250 का। चलिए ठीक है। इसके बाद अब आ जाइए टेक्नीशियन में। तो टेक्नीशियन हमारे पास है 12,500। 12,500 में टेक्नीशियन 29% है। 1285 आएगा। ये वाला जब हम इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 3625। चलिए 3625 आ रहा है। ठीक है। अब उसका 16,000 भी देख लीजिए। उसका कुल कर्मचारी 16,000 है। 16,000 में टेक्नीशियन 20% है। 20% है, 3200 आया। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा ना, टेक्नीशियन पहले मैंने 1 साल पहले टेक्नीशियन पहले 3600 थे, अब 3200 है। लगभग 400 का अंतर है। पूरी घटाने की क्या ज़रूरत है। आपको ग्राफ हम बोले हैं कि ग्राफ में हम एक्यूरेट डेटा तो शायद ही कभी लेके चलेंगे। तीसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो में जब भी हम चले हैं ऐसे ही चल दिए हैं, और ग्राफ ऐसे ही चलने की चीज़ भी है। इसको सिर्फ आप 2900 पढ़िए और इसको सिर्फ आप 4100 या 4200 पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लगभग 1200-1300 ये दिखेगा, 1200-1300 दिखेगा। अगर एक्यूरेट डेटा मैं लिखने चलूँ तो कितना बोले जी इसको? 425। अब बताइए इसमें बदलाव 425 का आया है, जबकि तो ज़्यादा परसेंटेज रखा हुआ था, एक कम परसेंटेज रखा हुआ था, फिर भी देखिए बदलाव कितने का है? 1200 का है। अधिकतम बदलाव किस में होगा? सेल्समैन में होगा। तो सेल्समैन, यहाँ यही रिस्क होता है, क्योंकि अगर दोनों डेटा अलग है तो आप अगर सेम परसेंटेज का सेम वैल्यू समझ रहे हैं तो ये गलत है। सेम परसेंटेज का सेम वैल्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा संख्या में अंतर है। आपको इस जगह पर या तो टाइम दे करके बनाइए, और दूसरा चीज़ इसमें आप गौर करिए ना, 23% पहले निकालल है, 26% पहले आप निकाल चुके हैं, 29% आप निकाल चुके हैं, 20% आप पीछे निकाल चुके हैं। मैक्सिमम उसी डेटा का प्रयोग ग्राफ में करता है जो आप पीछे निकाल लिए हैं। अब आप देखिए एग्ज़ाम में क्या करते हैं, जब भी ध्यान रखिएगा कि ग्राफ के क्वेश्चन को अगर आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो ग्राफ के क्वेश्चन का डेटा एकदम बढ़िया जगह रखल होना चाहिए, नहीं तो फिर परसेंटेज। अब बताइए, ये निकालल था, क्या ज़रूर है यहाँ निकालना? पीछे जो डेटा है डायरेक्ट निकाल कर यहाँ पर रख देंगे, यहाँ रख देंगे, घटा के देख लेंगे, घटा के देख लेंगे। एकरा में एकाक ऐसा डेटा था जो अभी आपको निकालना पड़ता, वरना पीछे जितने सवाल आप 4 गो बनाए, 4 गो में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेटा आपका निकालल है, और जो भी डेटा निकालल होगा आप बगल में रखेंगे, क्योंकि जब डेटा निकालल रहता और उसको अगर आप इसको डायरेक्ट रखते तो आपका बहुत टाइम बच जाता। तो आपको टाइम इसी प्रकार से बचाना है। ग्राफ के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में सॉल्व करिएगा, उसका जो भी डेटा आप लिखिएगा उसको बढ़िया जगह लिखिएगा ताकि उसको बना सकें।